इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मन्नत से डरकर भागी ऐश्वर्या, लेकिन मन्नत ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी होने वाली है बेहद जबरदस्त और धमाकेदार। दोस्तों, कहानी में आप देख ही रहे हैं कि विक्रांत की जिंदगी में चाहे छोटी सी गड़बड़ हो या फिर कोई बड़ी अनहोनी, हर बात का इल्जाम वह बड़ी आसानी से मन्नत पर डाल देता है। मन्नत युवी को सही सलामत घर तक पहुंचा देती है, लेकिन इसके बावजूद विक्रांत उसे ताने मारने से पीछे नहीं हटता और लगातार मन्नत पर तंज कसता रहता है। वहीं जब मन्नत की तबीयत बिगड़ती है तो विक्रांत उसे घर में आने का ऑफर देता है, लेकिन घर आते ही उसकी बेइज्जती करने लगता है। परेशान होकर मन्नत कहती है कि इतने साल बीत गए, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरों पर दोष डालने की आपकी आदत नहीं गई। आपकी जिंदगी में जो भी होता है, आप हर बात का जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं। इस पर विक्रांत मन्नत से बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? इतना कुछ गलत करने के बाद भी तुम आंखों में आंखें डालकर मुझसे यह सब कह रही हो। गुस्से में आकर विक्रांत जबरदस्ती मन्नत का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मन्नत जोर से हाथ झटक देती है और उसे सच्चाई का आईना दिखाती है। वह साफ कहती है कि अगर किसी पर ध्यान देना है और बातें सुनानी है तो युवी पर ध्यान दे और उसे सही रास्ता दिखाए। वह बच्चा है और इसीलिए भटक रहा है, क्योंकि उसे गलत चीजें सिखाई जा रही है। अब दूसरी तरफ ऐश्वर्या, जो आरजू बनकर रह रही है, बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब वह डर चुकी है। दरअसल ऐश्वर्या ने अपनी अयूठी कहानी सुनाकर विक्रांत को अपने हांसे में तो ले लिया, लेकिन मन्नत उसके इन अयूठों में आने वाली नहीं है। चाहे वह आरजू बन जाए या किसी और नाम से सामने आए, मन्नत की नजरों से वह बच नहीं पाएगी और नहीं अपनी अयूठी कहानी मन्नत को बेच सकेगी। आने वाले ट्विस्ट में ऐश्वर्या डर के मारे दुम दबाकर भागती नजर आएगी और कहेगी कि मन्नत उसके सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब ऐश्वर्या भाग रही होगी, तभी मन्नत की नजर उस पर पड़ जाएगी। मन्नत के होश उड़ जाएंगे यह देखकर कि जो औरत उसकी आंखों के सामने मर चुकी थी, जिसका किस्सा खत्म हो चुका था, वही उसकी मां सामने खड़ी है।